आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाती है सुखिया दुखिया की कहानी। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन माताएं या महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु या संतान प्राप्ति की कामना से निर्जल और निराहार रहकर 24 घंटे तक उपवास रखती हैं और इस व्रत को बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं जितिया व्रत की सुखिया और दुखिया की पारंपरिक कहानी। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं, जिनमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई। क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी, इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों के 2 बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात गए कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो नींद में ही वह बोली, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से जगाकर पूछा कि बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी। मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर में ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उसने
और ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहा वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर हैरान रह गईं और कहने लगी कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी, पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर में गई तो क्या देखती है कि उसके घर में हर कोने में ही हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, ये सब तो जीतमान बाबा की कृपा है, जो माता का रूप धरकर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जीतमान बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जितिया व्रत रखा था। तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है। तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी, तुम झूठ बोल रही हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा, तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया। अब अगले जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताजी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। और इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई। उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी,
ना ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है? बाहर दरवाजे पर वही बूढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस रखा था। तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने वह खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है और मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? सुखिया बोली, माँ जी वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से पूछा कि बताओ तो बेटी, छरछर करें या भड़बड़? और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ जी छरछर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बता तो मैं अपने हाथों को कहाँ पर साफ करूं? सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था तो वह बोली, माँ जी मेरे सिर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब मारे गुस्से के उसने अपनी बहन दुखिया को बुलवाया और उससे गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया बोली, बहन मैंने तो छरछर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जीतमान बाबा ये सब जानते थे, इसीलिए भेष बदलकर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए तो मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जीतमान बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जीतमान बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जीतमान बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, जीतमान बाबा की जय।